हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक और शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, उसमें बहुत ही एक अहम योगदान देता है। इस इस ट्रिक के करने के बाद हम कोई भी डिवीज़न हो और किसी भी संख्या से हो, हम उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में और एकदम कम टाइम में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले है किसी भी संख्या को हम दो से कैसे विभाजित करें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं, आइए क्या है रूल। किसी संख्या को दो से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंत में सम संख्या यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या दो से डिवाइड तब होती है जब उस संख्या के लास्ट में इवन यानी कि ऐसी संख्या जो जिसको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसी संख्या किसी एक नंबर की संख्या के लास्ट में एक नंबर ऐसा होता है, तो हम उसको दो से डिवाइड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 315 का। ओके, 315 को अगर हम लेते हैं एग्जांपल, अगर हम इसको दो से डिवाइड करते हैं, ओके, दो से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो दो एक का दो, एक 11, दो पंजे 10, एक दो सत्ते 14, 0.5 पॉइंट्स में आधा, मतलब एक पूर्ण रूप से ये विभाजित नहीं हो पा रहा है। अगर हम एक दूसरा अंक ले लें 1020, अब देखते हैं कि इवन नंबर इसके लास्ट में जीरो है। इवन नंबर मीन्स यानी कि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। अगर ये किसी संख्या के लास्ट में आ रहा है तो हम उसको टू से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं तो दो पंजे 10, दो एक का दो, 150 आ रहा है, मतलब टोटली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टू से हम डिवाइड करने का एक रूल है कि किसी संख्या में अगर के अंत में अगर लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो हम उसको टू से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, लैक्स में है, करोड़ में हो। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूल में कि संख्या को तीन से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या को अगर तीन से विभाजित करना चाहते हैं तो अगर उसके जो डिजिट होंगे, अगर उसके जो डिजिट हैं उनको हम ऐड करें, अगर वो भी तीन से डिवाइड हो जा रहा है तो हम उसको वो पूरी संख्या भी तीन से डिवाइड हो जाती है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1123, ये हमने ले लिया। अब इनके एडिशन कर लेते हैं। जब 1123 का एडिशन किया जाता है तो क्या आता है, 3 2 5 1 6 1 7, जो कि तीन से विभाजित हो ही नहीं रहा है। तो देखते हैं अब तीन से विभाजित होगा कि नहीं है। तीन से विभाजित करना हमें 1123, तीन तिया 9, दो 22, तीन सत्ते 21, बचा एक, यहाँ 3 आएगा, तीन तीन चक्को 12, मतलब एक में रिमाइंडर मिल जा रहा है, एक शेष बच जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से तीन से डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका एडिशन का योग तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो एक अगला और एक एग्जांपल ले लेते हैं तीन से। माना हम ले लेते हैं 8022, 8022 अगर हम लेते हैं तो इनके अंकों का योग कितना आता है, 8 + 0 + 2 + 2, मतलब 12, जो कि तीन से आसानी से डिवाइड हम कर सकते हैं। तीन चौके 12। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तीन, इसका मतलब ये होना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तीन दूनी 6, दो 0, 6 तिया 18, दो 22, तीन चटा तीन सत्ते 21, एक 12, तीन चौके 12, मतलब टोटली रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब एक पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर दे रहा है। तो तीन से कब विभाजित होगा, जब किसी संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाजित होता है तो वो संख्या भी तीन से विभाजित होगी। किसी संख्या को चार से विभाजित करने के लिए उस संख्या को दो बार, ट्वाइस टाइम्स, टू से विभाजित होना चाहिए। तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी संख्या को हमें चार से विभाजित करना है तो उसको हम दो से, अगर दो बार अगर वो दो से विभाजित हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो वो चार से ऑटोमेटिकली विभाजित हो जाती है। ये इजी है। फिर जाते हैं हम नेक्स्ट में। किसी संख्या को पांच से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंत में 0 या 5 का होना अनिवार्य है। तो किसी संख्या को पांच से विभाजित होने के लिए उस संख्या के अंत में 0 या 5 का होना अनिवार्य है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे क्योंकि ये 6-7 रूल्स और हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। हम पांच से विभाजित करने के लिए देखें, एक लॉन्ग नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लिया हमने 92835, हमने एक नंबर ले लिया जिसके एंड में 5 है।
ओके, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अब हमें डिवाइड करना है 5 से, तो ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है 18,567, तो ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है। ओके, ये हो गया। एक और नंबर ले लेते हैं ऐसे ही, जीरो, जिसके लास्ट में जीरो है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो वो भी टोटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो या 5 का होना नेसेसरी है। अगर जीरो या 5 हो जाएगा तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाती है। अगर एक कोई नंबर ले लेते हैं हम 46589, जिसके लास्ट में 9 है, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। मतलब आएगा जरूर, लेकिन पॉइंट वाले बेस में आएगा। अगर हम टोटली डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको लास्ट में 0 या 5 होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं 6 का कैसे होगा। 6 का वही कि 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब जाते हैं 7 में। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंतिम अंक का दोगुना कर पहले वाले अंक में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। तो ये थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो अगर हम माना कोई भी, ये कहने का मतलब कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर उसको हम उसके जो फर्स्ट डिजिट है, जिसे हम इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, अगर उसको हम दुगुना करें, उसका दुगुना कर देंगे, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, मतलब रिमेनिंग जो डिजिट है, उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट जो आएगा, रिजल्ट आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो रियल नंबर है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 3, हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 357। ओके, 357 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 का डबल करना है हमें। ओके, तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं। 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ गया। अब 14 हमें से हमने, अब 14 माइनस जो रिमेनिंग पार्ट क्या था, उसमें हमने लिया था 357, तो 35 रिमेनिंग हुआ ना, 35, तो बचा कितना 21। 21 डिवाइड हो जाता है किससे, 21 इजिली डिवाइड हो जाता है 7 से। अगर हम 21 को डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड करें 7 से, तो ये इजिली 9 आ जा रहा है। इसका मतलब जो हमारी, जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 7 से, वो भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। 357 डिवाइड बाय, अगर हम इसको 7 से कर देंगे तो ये 51 आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। ओके, ये रूल भी करेक्ट है। एक कोई और नंबर ले लेते हैं हम 2455, हमने ले लिया 2455। ओके, अब 5 का डबल करना है हमें, तो 5 दूनी 10, तो हमें क्या करना है, 5 दूनी 10, तो 10 माइनस, तो रिमेनिंग पार्ट हमने क्या लिया था 2455, तो रिमेनिंग क्या बचा 245 बचा 235। अब अगर 235 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो जो हमारा रियल नंबर है जिसको हम करना चाहते हैं डिवाइड, वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो 235 अगर हम डिवाइड करें इसको 7 से, तो ये पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब वो भी जो रियल नंबर है उसको भी 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2455 अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को, तो यहाँ भी हम देखते हैं पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब ये रूल भी करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट जाते हैं जो कि 11 के लिए डिविजिबल का नंबर है। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने के लिए उस संख्या का अल्टरनेट योग को 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या को हम 11 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो अगर हम उसका अल्टरनेट योग करें, मतलब एक बार माइनस लें फिर प्लस लें, या पहले प्लस ले लें माइनस लें, तो क्या होगा कि अगर वो जो प्लस माइनस लेके अल्टरनेट लेके जो रिजल्ट आएगा वो भी 11 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 11 से डिविजिबल के लिए 27 टू 11 के लिए माना हम एक नंबर ले लेते हैं 2728, हमने ये नंबर लिया 2728। अब इनका एडिशन क्या हुआ, टू अल्टरनेट बोला है तो पहले माइनस ले लेते हैं। हाँ, ध्यान देना, अगर आप प्लस लगाएंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट नहीं निकले, तो आप पहले इसमें माइनस का यूज कीजिए। 27 + 2 - 8, तो क्या है इसका 2 4 -15, ये बचा आपका कितना 11। ओके, माइनस का 11 बचा, तो माइनस का 11 ये 11 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2728 को भी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं 2728 अगर हम डिविजिबल बाय 11 करते हैं तो इजीली डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है 248, तो
तो ये भी रूल भी करेक्ट होना चाहिए। चलो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने 2931। अल्टरनेट किया इसका माइनस प्लस माइनस, तो कितना आया 5 - 10, ये आया माइनस का 5, जो कि 11 से डिवाइड नहीं कर रहा है टोटली। अगर हम बात करें तो 11 से डिवाइड नहीं कर रहा है -5, तो क्या होगा, ये 2931 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लेते हैं इसको, 2931 डिविजिबल बाय 11, ये पॉइंट मारा, आप देख सकते हैं ये पॉइंट मारा है, ये टोटली डिविजिबल नहीं है। तो ओके, अब एक और नंबर ले लेते हैं 11 से रिलेटेड, 415624। 415624 का अल्टरनेट एडिशन करेंगे, क्या बनेगा, 4 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो आएगा क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 4 9 9 2 11, 11 यहाँ हो जाएगा, माइनस 1 6 1 7 7 3 10 1 11, ये जीरो बन रहा है। अगर जीरो को हम अगर 11 से डिवाइड करें तो ये टोटली डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है, तो वो ये संख्या भी है 415624, ये भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका रूल करेक्ट है या नहीं। 415624 अगर हम डिविजिबल बाय किससे कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, तो ये टोटली डिविजिबल है 37,784। ओके, अब हम इसी प्रकार से नेक्स्ट में चले जाते हैं। किसी संख्या को 13 के लिए रूल है, किसी संख्या को 13 से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंतिम अंक को 9 से गुणा कर शेष में से सब्सट्रैक्ट करने पर अगर 13 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है, अगर हमने कोई एक वो लिया, क्या कोई भी हमने एक डिजिट ले लिया, जैसे कि कोई भी हमने डिजिट ले लिया, तो अगर हम उसके लास्ट वाले अंक को किससे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको रिमेनिंग संख्या से सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर वो 13 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, वो जो रियल नंबर है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं वो भी 13 से विभाजित हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 10374। जैसे 11 में क्या था, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात वही है। तो लास्ट डिजिट मतलब 4 को हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 36। ओके, अब रिमेनिंग में से हम क्या करेंगे, 36 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1037 माइनस 36, तो बचा कितना 1001, 1001 बचा। अब अगर 1001 1001 अगर डिविजिबल बाय हो जा रहा है किससे, 13 से हो रहा है, देखो 77 आ रहा है, तो हमारा जो रियल नंबर क्या है 10374, वो भी क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 10374 डिविजिबल बाय 11। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख दिया हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 13 से हम जो है टोटली डिवाइड हो जा रहा है, 798 इसका आंसर आ रहा है। अब लास्ट रूल 17 का है, किसी संख्या को 17 से विभाजित करने के लिए उस संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा कर और शेष को घटाने पर 17 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी वैसा ही रूल है जैसे 13 का रूल है कि उसमें 9 से गुणा करना है, तो इसमें 17 वाले में किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, और प्रोसेस सारी वही है। तो हम एक और ले लेते हैं नंबर, जैसे माना हमने एक और नंबर ले लिया, आपका नंबर ले लिया हमने 1462 हमने ले लिया, तो इसके अंतिम अंक को 5 से 2 है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। इसको हमने किस में से 10 को किस में से घटाना है, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 146 में से हमें इसको घटाना है, तो 146 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 136। अगर ये 136
किससे डिवाइड हो जा रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, वो भी टोटली, पूर्ण रूप से। तो क्या होगा, जो हमारा जिसका हम निकालना चाहते हैं जो नंबर है, नंबर क्या है यहाँ पे 1462, वो भी क्या होगा 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा 136, मतलब टोटली डिवाइड हो जा रहा है। अगर टोटली ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब इसको 1462 से भी डिवाइड को भी डिवाइड करना चाहिए। अगर हम ले लेते हैं 1